बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चिराग राह मालूमात पर मबनी यूट्यूब चैनल आपकी खिदमत में पेश है। ये हयात मुस्तार वाहिद मोहलत अमल और वाहिद पूंजी है जो अगर ज़ाय हो गई तो फिर कभी दोबारा न मिलेगी। इसलिए हर पहलू से सोचिए तो कितनी गैर मामूली अहमियत है इस फ़ानी ज़िंदगी को सही रुख पर लगाकर और फलाह आखिरत के मकसद में खपा कर ही तो हम इस ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। किताब ज़िंदगी के वरक़ बराबर उलट रहे हैं। हर आने वाली सुबह एक नया वरक़ उलट देती है। ये उल्टे हुए वरक़ बराबर बढ़ रहे हैं और बाकी मांदा वरक़ बराबर कम हो रहे हैं। और एक दिन वो होगा जब आप अपनी ज़िंदगी का आखिरी वरक़ उलट रहे होंगे। जो ही आपकी आंखें बंद होंगी ये किताब भी बंद हो जाएगी और आपकी ये तसनीफ़ महफूज कर दी जाएगी। कभी आपने गौर किया इस किताब ज़िंदगी में आप क्या दर्ज कर रहे हैं? रोज़ाना क्या कुछ इसमें लिख कर आप इसका वरक़ उलट देते हैं? आपको शऊर हो या न हो, आपकी ये तसनीफ़ तैयार हो रही है और आप इसकी तरतीब व तकमील में अपनी सारी क़ुव्वतों के साथ लगे हुए हैं। इसमें आप वो सब कुछ लिख रहे हैं जो आप सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, चाहते हैं, करते हैं और कराते हैं। इसमें सिर्फ वही कुछ नोट हो रहा है जो आप नोट कर रहे हैं। किसी दूसरे को हरगिज़ कोई इख्तियार नहीं जो एक शोशा भी इसमें बढ़ा या घटा सके। इस किताब के मुसन्निफ़ तन्हा आप हैं और सिर्फ आप ही अपनी कोशिशों और काविश से इसे तरतीब दे रहे हैं। ज़रा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, कल यही किताब आपके हाथ में होगी और शहंशाह वाहिद व क़हार आपसे कहेगा, पढ़ अपनी किताब ज़िंदगी, आज अपने नामे आमाल का जायज़ा लेने के लिए तो खुद ही काफ़ी है। सूरतुल असरा। फिर सोचिए उन खुश नसीबों की खुशी का क्या ठिकाना होगा जिनका दफ्तर अमल उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, और उन मुजरिमों पर क्या बीतेगी जिनकी किताब ज़िंदगी उनके बाएं हाथ में पकड़ाई जाएगी। आइए कुछ देर के लिए तसव्वुर की आंखों से कुरान के आईने में इस झंझोड़ने वाले मंज़र को देखें। वो भी कैसा दिन होगा जब तुम लोग पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई राज छुपा न रह जाएगा। उस वक्त जिसका नामे आमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, लो देखो पढ़ो मेरा नामे आमाल। मैं समझता था कि मुझे ज़रूर अपना हिसाब मिलने वाला है। बस वो दिल पसंद ऐश में होगा, आली मुकाम जन्नत में, जिसके फलों के गुच्छे झुके पड़ रहे होंगे। उनसे कहा जाएगा, मज़े से खाओ पियो अपने उन नेक आमाल के सिले में जो तुमने गुज़रे हुए दिनों में किए हैं। सूरतुल हाक़्क़ा आयत 24। और जिसका नामे आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, काश मेरा नामे आमाल मुझे न दिया गया होता और मैं न जानता कि मेरा हिसाब क्या है। काश मेरी वही मौत जो दुनिया में आई थी फैसला कुन होती। आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, मेरा सारा इख्तिदार ख़त्म हो गया। हुक्म होगा, पकड़ो इसे और इसकी गर्दन में तोक डाल दो और फिर इसे जहन्नम में झोंक दो। फिर इसको 70 हाथ लंबी जंजीर में जकड़ दो। ये ना अल्लाह बुजुर्गो बरतर पर ईमान लाता था और न मिस्कीन को खिलाने के लिए उभारता था। लिहाजा आज न यहाँ इसका कोई यार गमखार है और न ज़ख्मों के धोवन के सिवा इसके लिए कोई खाना, जिसे ख़ताकारों के सिवा कोई नहीं खाता, क्योंकि इन ख़ताकारों ने ज़िंदगी भर इसी के खाने की आदत डाली थी। सूरतुल हाक़्क़ा आयत 35। कभी आपने गौर किया आप अपनी किताब ज़िंदगी किस हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं? दाएं हाथ में या बाएं हाथ में? दाएं हाथ में वही किताब दी जाएगी जो खुदा की नज़र में दाएं हाथ के लायक होगी और बाएं हाथ में वही किताब दी जाएगी जो खुदा की नज़र में बाएं हाथ के लायक होगी। संजीदगी से सोचने की बात है कि आप शब व रोज़ की दौड़ धूप से जो किताब मुरतब कर रहे हैं वो किस आरज़ू के साथ मुरतब कर रहे हैं और उस आरज़ू में आप किस हद तक
مخلص ہیں.